मैया लहंगा चूनर साड़ी दे हमको अनुदान मैया लहंगा चूनर साड़ी। अरे कंजूसी पे काम चले ना, अरे कंजूसी पे काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी हो कंजूसी पे काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। तेरी तेरे गोद में आयो लाल बनाए मैया, तेरी गोद में आयो लाल बनाए तेरी मैया। तेरी मैया बनाए तेरी मैया हो तेरी मैया बनाई तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बनाए मैया, तेरी गोद में आयो लाल बनाई तेरी मैया। दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए, दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए, दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए, दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हर साए। बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए हो, बलदाऊ के खेलन संग में छोटे भैया आए। तेरी गोद में आयो लाल बनाए तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बनाए तेरी मैया। तेरी मैया बधाई तेरी मैया हो तेरी मैया बधाई तेरी मैया। तेरी 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 गोद में आयो लाल बनाए तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बनाए तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बनाए तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बनाई तेरी मैया, बनाई तेरी मैया, बनाई तेरी मैया, बनाई तेरी मैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से बोलते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, नीलमणि साक्षात नीलमणि प्रकट हुए हैं। तब कहते काले न सोच स्नान भयम संस्कारैस्तपज्जया शुद्ध्यन्ति दाने सन्तुष्टया द्रविणम् आत्मा विद्यये। क्योंकि जब बच्चा उत्पन्न होता है ना तो स्नान आदि कराए जाते हैं। श्लोक क्या कहता है? शुद्ध्यन्ति दानम संतुष्टया, स्नान कराया शुद्ध। जो हमारा उस बच्चे का जो शरीर है ना नीलमणि, वो तो स्वयं शुद्ध है, मगर जो हमारे इस सनातन धर्म में जो परंपरा है वो शुद्धता की परंपरा है, उनको स्नान आदि कराए गए। कौन सी स्नान?
ये वाले स्नान नहीं, दूध दही शहद शक्कर पंचामृत से स्नान कराया है भगवान को। या तो दानम च जयते तगद द्रव्यया, फिर क्या कहा है दोबारा से कि स्नान जातम कर्म करके स्नान आदि करा के भगवान ने इनको स्नान करा के स्नान तो करा दिया, शुद्ध कर दिया गया, उनको पोंछ दिया गया। अब बात किस बात की है? दान की। ब्राह्मण क्या करने लगे? स्वस्ति वाचन करने लगे। कौन सा? स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। सभी ब्राह्मण एक चित्त होकर स्वस्ति वाचन करने लगे हैं। महाराज जैसे ही स्वस्ति वाचन पाठ पूरा हुआ, दान दिया गया है, तो हमारे ब्रज में एक कहावत है। क्या कहावत है? हमारे एक ब्रज में कहावत है। नंद बाबा को तो कुछ पता ही नहीं था, बच्चा होता है तो क्या होता है। तो एक छोरा ने कही, बाबा कि हाँ पहले दफे लाला के दर्शन किए जाए तो जानते हो कैसे दर्शन होता है? कि नहीं जानते हैं कि पहले यमुना जी में 108 गोता लगा के आओ। आज नंद बाबा ऐसे लग रहे हैं जिसे 85 साल की जगह 16 साल के हो गए हैं। बोलो राधे राधे। आजकल कर लेते हैं ना बाबा लोग हिजाब और आंखों में सुरवा लगा लेते हैं, तो वही काम किया है। नंद बाबा के जो बाल है ना वो सफेद हो गए तो हिजाब कर दिया गया। ये शैली है सुंदरता बनाने के लिए। सुंदर बनाने के लिए क्या किया कि बालों पे हिजाब कर दिया गया। 85 साल बाबा डोकर के सिर पे। डोकरा जानो कैसे के? हमारे ब्रज में कहें बुढ़े को डोकरा का मतलब प्यार में, ये नहीं है कि नफरत में, प्यार से कहा जाता है। तो आज नंद बाबा से कह रहे हैं, बाबा चकाचक चलने देना सब कुछ। स्नान 108 करके आए और कई लाला वो कुछ सजा। आज बाबा नंद बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, बालों को काला करके उनमें अच्छी से कंघी करके एकदम एक सुंदर सी एक पीतांबर की पगड़ी बना दिए और मुखारविंद पे क्रीम लगा दिया, प्लास्टर कर दिया। क्रीम जानो? क्रीम करके क्रीम लगा के गोरी से हो जाते ना। बोलो राधे राधे। और जब ऐसा हो जाए कि कहीं कुदरती आंधी आ जाए तो जो क्रीम वाले होते ना तो रेत चिपक जाता है, तो वो अणु होते ना तो वो और चमकने लगते हैं। बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर लगता है। आज नंद बाबा ने एकदम क्रीम पाउडर लगा के झकाझक हो गए और आंखों में लगा लिया सुरमा, सुंदर सा, आंखें और चमकने लगी और पीली बगलबंदी पहन के पीली धोती काच के नंद बाबा कहते हैं, देखिए रे छोरा कैसे लग रहा हूं। तो हमारे ब्रज में तो कई, अरे बाबा आज तो जी लग रही है कि भाई शादी करवे जा रहे हैं, दूल्हा से लग रही हो कि अच्छा कि हाँ। जैसे ही लाला के दर्शन करने जा ही रहे थे तो एक ने पूछी, कहाँ जा रहे हो? इशारा कर दिया, कहाँ? कि दर्शन करवे जा रहा हूँ। कि ऐसे थोड़ी जाओ जाए दर्शन करवे, तो फिर कैसे जाओ जाए? भैया तू ही बता दे, तू बता ना कैसे जाया जाता है दर्शन करने। तो कहा कि एक सिर पर हाथ रख लो और दूसरा कमर पर, और कमर मटकाते हुए जा रहा है। कैसे जाया जा रहा है? एक सिर पे हाथ है, एक कमर पर हाथ है, मटकते हुए। कह रहे हैं ऐसे ना जाओ जाए, तो फिर कैसे जाओ जाए? कि जो जितनी मैया खड़ी है ना बीच में, रास्ता ना दे रही है तो कि हाँ कि इनमें धक्का मारते हुआ जा। इनमें क्या करना है? धक्का। ऐसे धक्का, हाथों से धक्का नहीं, कमर का धक्का। चलाते हैं ना कुछ लोग कमर को अपनी को। वैसे आज नंद बाबा कहाँ जा रहे हैं? लाला के दर्शन करने जा रहे हैं। तो आज बाबा के एक मित्र ने सोचा, कहीं लगता मेरे
लाला को, क्योंकि बड़े हैं ना वो, नंद बाबा छोटे हैं, नंद बाबा से भी एक छोटे हैं, बड़े भाई हैं। तो उन्होंने सोची कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए, तो एक के मटकी सिर पर मटकी रखी थी, किसकी? दूध दही की। एक के पास शहद था, वो सारा मिश्रित करके कहीं मेरे भैया को नजर न लग जाए, तो उन्होंने मटका ही नंद बाबा पे उड़ेल दिया। बोलो राधे राधे। महाराज नंद बाबा खुशी में इतने पागल हैं, इतने दीवाने हैं, ये सब कुछ भूल जाते हैं। एक सिर पर हाथ है और एक कमर पर हाथ है। अब अच्छा ये, और एक और बात बता दूं, जब लाला को पहली बार देखने जाओ ना जाए, तो ये पहली बार देखने का है, और आप लोग भी तो पहली बार आए हो ना देखने। अब ऐसा ही करना है आप लोगों को। बोलो राधे राधे। जिसको नाचना ना आता हो वो अपने एक हाथ शीश पर रखे और दूसरा कमर पर, और वो भी नहीं आता हो तो अपने हाथों से ताली जरूर बजाएं। आइएगा हम सब लोग लाला के दर्शन करने चलते हैं। सबसे पहले बोलवा के बिहारी लाल की, और ऐसे हाथ करिएगा सीधे, बिल्कुल सीधे। भाई देखो परमात्मा की शरण में जा रहे हैं तो दोनों हाथ करते हैं ऊपर, हर हर महादेव करते हैं तो भी ऊपर कर लेते हैं। और एक बात सुन लेना, हमारे वृंदावन में कहावत है, और जो नाम की नहीं बजाई ताली तो उसकी बाधा नहीं कटती। अगर जिसको अपनी बाधाएं काटनी है तो दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे बोलते हुए और प्रेम की ताली बजाते हुए बढ़ेंगे आगे के लिए। चलो देखिया मैं नंद घरी लाला हुआ, चलो देखिया मैं लाला
बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। गोपाल परस्परम हृष्टादधीचिर घृतं भुवि अंचितुन्तु विलम्पतो नवनीतैश्च। क्या कहा? गोपा परस्पर। जो गोप है ना, गोप किससे कहा है? ग्वालों से गोप बोलते हैं। जो गोप हैं वो परस्पर क्या लेके आ रहे हैं? दधी क्षीरा घृतम। क्या लेके आ रहे हैं? दधी क्षीरा। क्षीर किसे कहा? क्षीर किसे कहा जाता है? दधीचो दही हो गया। क्षीर किसे कहते हैं पता है? संस्कृत में क्षीर दूध को बोलते हैं। दधे घृता क्षीर। घृतम घी भी लाए हैं। घृत संस्कृत में घी को घृत बोलते हैं। मटकी धर के कहते हैं ना, मटकी भर भर के ला रहे हैं महाराज। वहां के गोपों को, वहां के ग्वालों को आनंद है महाराज। ऐसा लग रहा था नंद बाबा के गोकुल में जैसे क्षीर सागर, स्वयं क्षीर सागर चले आया है। बोलो राधे राधे। महाराज जहाँ क्षीर सागर जाते हैं ना, तो वहां खुद ही स्वयं अपने आप ही क्षीर सागर बन जाता है। दधी। और एक महाराज एक बात और बता दूं, जो वहां बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं ना, वो भी गई हैं श्रृंगार करके। लाला को देख रहे जो बूढ़ी बूढ़ी मैया हैं, जैसे हमारी यज्ञ पत्नी मैया, यज्ञ पति की जो धर्म पत्नी है ना, बिल्कुल टू कॉपी ऐसी एक मैया। माँ ने पूछी का बहू है? कि नंद के जहाँ छोरा बहू है लाला। कि अच्छा? कि हाँ। कि भैया सच सच के जा रहे हैं का? कि हाँ। तो आज उस मैया ने मालूम क्या करा है कि अपनी बहू की एक लहंगा निकाला, एकदम पीतंबरी वाला पीला चकाचक पीली पहन लिया। महाराज पहन लिया तो मैया ने, तो उस मैया ने कभी श्रृंगार नहीं किया था अपना। तो आज लाला को देखने की खुशी में श्रृंगार करने बैठ गई है। क्या कैसे कर रही पता है आपको? कि आंखों की चीज लगाई होठों पर, आंखों की चीज लगाई होठों पर, होठों की चीज लगाई आंखों पर। सब कुछ भूल रही है कि कौन सा श्रृंगार होता है। लाला की खुशी में माना लहंगा निकाल तो लिया, पहन भी लिया है चकाचक। और जैसे ही मैया श्रृंगार करके पहुंची है, मुंह में एक भी दांत नहीं है, और वहां पहुंचती है, जैसे ही पूछती है कहा भाइयों, जैसे उसने मुंह फाड़ा तो पीछे से एक मक्खन का गोला, मक्खन जानो ना, यहाँ से लोना नहीं होता है। अब तो भाई महाराज बड़ी खीरा वाले तो लोना खाना ही भूल गए। बोलो राधे राधे। महाराज में ये मत पूछो ना, ब्राह्मण अपनी वजह से कह रहे हैं व्यास जी ना, मैं क्यों कहूंगा। मगर यहाँ की मैया जो है ना, गाय को दोहन करती हैं, भैंसों को पालती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत सेवा करती हैं। मगर क्या है कि वो हमने देखा है, आप राजस्थान चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, तो सुबह ही सुबह दही मंथन होता है। मगर जाने पता नहीं उत्तर प्रदेश वालों को क्या हो गया है, सारा दूध लिया और टंकी में। बोलो राधे राधे।
कोई बात नहीं है इससे, मगर एक बात याद रखो, जहाँ कहीं भी जन्म हो परमात्मा का, ठाकुर जी का जन्म हो, चाहे एक दिन का, चाहे छोटी से छोटी एक माखन की डेली, लौना की डोली और मिश्री लेकर श्याम सुंदर की शरण में जाना जरूर चाहिए। जाना चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, थोड़ा सा क्यों ना हो, मगर जाना तो चाहिए, लौना लेकर तो आना चाहिए। मगर महाराज कुछ विडंबना हो गई है, कुछ गलत फहमियां हो गई हैं, भ्रम हो गया है। सबको ये सोचता है कि महाराज जी को चाहिए होगा इसलिए बोल रहे हैं। अरे महाराज मुझे नहीं चाहिए, जो आता ना तो वो लौना तो आप लोगों में ही बांटा जाता। बोलो राधे राधे। भुलवा के बिहारी लाल की जय। और बा मैया के मुंह में एक नहीं दांत, एक दांत ना है, जैसी मैया बैठी ना सामने बिल्कुल ऐसी, और एक मुंह में दांत नहीं, तो पीछे से आया माखन लौना, तो दांतों ने देखा नहीं, जैसे माँ का भयो, जैसे मुख फाड़ा लौना अंदर, और जैसे ही मीठो मुंह भो, क्या एक ने पीछे से पूछी, मैया समझ गई का भयो? नंद बाबा के घर लाला भयो है कि अच्छा नंद घर कि हाँ। तो एक मैया बूढ़ी सी आई यशोदा मैया की, और लहंगा चुन्नी पहने हैं, मुंह पर चोली डाले हैं, तो वो कौन सा गीत गा रही है पता है आपको? क्या कह रही है? नंद घर आनंद भयो। क्या भयो? आनंद भया है ना, तो आपको क्या कहना है? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 आनंद उमंग भयो जय लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो लाल के, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ताली बजाते हुए आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दयाल जय कन्हैया लाल की, जय गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
आनंद मनाने गणेश लाल की